Okay, so now we will look at eigenvalues and eigenvector for 3 by 3 case. Okay, so eigenvalue eigenvector for 3 by 3 case, as we have seen that eigenvalue of an n by n matrix is a value which satisfies this equation. क्योंकि जब हमें एक मैट्रिक्स दे दिए तो उस मैट्रिक्स का अगर हमें आइगन वैल्यू निकालना है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. वो इक्वेशन क्या है, ए माइनस लेमडा आई. अभी ये मैट्रिक्स है, अभी इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन कब बनेगी, जब आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके और फिर इक्वेट करोगे जीरो से. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. अगर आपने ए माइनस लेमडा आई लिखा, इट इज नथिंग बट दी मैट्रिक्स. जब आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, तब आप इसको इक्वेशन या पॉलिनोमियल बोलोगे. पॉलिनोमियल हो गया, डिटर्मिनेंट लगाया, अगर इक्वेट कर दिया जीरो से तो देन इट विल बी कॉल्ड इक्वेशन, एन इक्वेशन. सो ओके, नॉट 3 by 3 केस, यहाँ तो इन्होंने बहुत बड़ा दे दिया है, बट जब आप इसको वैसे ही ऑब्जर्व करोगे, इट्स अ 4 by 4 केस, राइट. 4 by 4 केस में आपने प्रिंसिपल डायगोनल खींचा, आपने उसके नीचे सारे जीरो देखे हैं, तो आपको वैसे ही समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर यही आइगन वैल्यूज होने वाले हैं. बट होंगे कैसे, तो उसको देखने के लिए आप देखोगे, अगर आप इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करने जाओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल पे आपका माइनस लेमडा आ गया, और अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आप इसको ओपन अप करो. कहाँ से ओपन अप करो, आप इसको फर्स्ट कॉलम से. डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, फर्स्ट कॉलम से ओपन किया आपने, तो 5 माइनस लेमडा आई, और उसके बाद ये 3 by 3 मैट्रिक्स बच गई. इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसको यहाँ से ओपन करोगे, तो ये 2 by 2 का आ गया आपका, और ये भी जीरो आ गया. तो आपका अल्टीमेटली नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 4 वैल्यूज, एंड देयरफॉर यू विल गेट दी. ये अब मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया. एनीवे, हमें ये नहीं देखना था, हमें देखना है आइगन वेक्टर्स. eigenvectors, let's see from here a 3 by 3 case eigenvector. जो मेथड अभी हमने सीखी है 2 by 2 केस में, सेम मेथड होगी 3 by 3 केस में. तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं 3 by 3 केस पे. ओके, एंड फ्रॉम दिस बुक you will also have 2 by 2 examples, various examples. So here we come a 3 by 3 case. So find the characteristic equation, not only characteristic equation but we will also find out the eigenvalues and eigenvectors. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करना है आपको, ए माइनस लेमडा आई करके उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में करके और फिर उसको सॉल्व करना है. सो आपने क्या, ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई मीनिंग डायगोनल पोजीशन पे माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा. सो यहाँ पर ये 1 2 3 है. ठीक है, आपने कर दिया. अब इसे ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है. सो आप या तो फर्स्ट कॉलम से या फर्स्ट रो से ओपन करते हो नॉर्मली. वैसे किसी भी रो किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हो आप डिटर्मिनेंट के लिए. तो हमने सपोज यहाँ से किया, दोनों वैसे तो सेम है, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बट एनीवे, व्हेन you 1 minus lambda and 2 minus lambda 3 minus lambda, that is 6 minus 5 and lambda square, isn't it 6? okay, 6 and then you have a minus 4 also, है ना. तो आपको मिल गया ये +4. ये समझ में आया. 1 माइनस लेमडा को बाहर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इनका और सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको मिल गया लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 माइनस 4, प्लस 6 माइनस 4 इज +2, एंड देन यू हैव -2. तो -2 किया, इसको और इसको हटा दिया, तो आपको मिल गया -2 एंड अगेन 2 times 3 माइनस लेमडा, सो 6 माइनस 2 लेमडा एंड अदर वैल्यू इज 0. इसको फर्दर सॉल्व किया, ओपन अप किया, यू गेट समथिंग लाइक दिस, अ क्यूबिक इक्वेशन. अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालना है, तो रूट्स निकालने के लिए आपको इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे. यू हैव टू सी, यू हैव टू पुट इट 1 2 3 4
वैल्यूज और फिर जो सेटिस्फाई हो जाती हैं उस वैल्यू को आपने बोलना है, अगर वो रियल वैल्यू है तो वो आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो आप इसके रूट्स निकाल के बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ओके, एक और देख लेते हैं जिसमें रूट्स भी निकाले हुए हैं। ऑल्दो टाइम इज वेरी लिमिटेड बट इसको भी हम देख लेते हैं। अब वैसे तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा अपर ट्रायंगुलर है, बट चलो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला है, आप सीधा सीधा वैसे ही निकाल सकते हो। ओपन भी करोगे तब भी सेम होगा। कैसे? अगर आपने ए माइनस लेमडा ऐसे बनाया, डिटर्मिनेंट लिखा उसका, तो ये डायगोनल पोजीशन पे माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा आ गया। अब इसको फर्स्ट कॉलम से ओपन कर लो तो 1 माइनस लेमडा टाइम्स -4 माइनस लेमडा एंड 7 माइनस लेमडा minus 0 and rest 2 are 0, so you get only this and therefore the roots are what? Simply the 1 -4 and 7. Yes, now comes one example of eigenvector. So eigenvector के लिए आपने क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपने a माइनस लेमडा आई किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला और उससे एक इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, ये इक्वेशन निकालने के बाद में आपने रूट्स निकाले। रूट्स निकालने के बाद क्या करना है, ऑफ कोर्स इफ अगर आपको डिफिकल्टी आएगी तो हम इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में कैलकुलेशन भी देख लेंगे, बट अभी क्योंकि कैलकुलेटेड है आप अपने से कर सकते हो इसको। तो हम देख लेते हैं सीधा आइगन वेक्टर्स पे कैसे जाना है। आइगन वेक्टर्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, जो भी पहली वैल्यू आ रही है। तो आपने 1 को माना लेमडा 1, 2 को माना आपने लेमडा 2 और 3 को माना लेमडा 3। तो 3 रूट्स आए, 3 नाम उनको दे दिया आपने। अब 1 के लिए जो करोगे आप, तो कैसे करोगे, यू विल राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन a माइनस लेमडा टाइम्स x, दैट इज a x माइनस लेमडा x से जो आ रहा है a माइनस लेमडा i टाइम्स x। अब x इज योर एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और a माइनस लेमडा मतलब a माइनस 1, तो a माइनस आई बेसिकली डायगोनल पोजीशन पे -1 -1 -1। ओके, अब आपकी ये जो होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको अगर आप देखो a माइनस लेमडा आई, इसको अगर आप a डैश मानो तो ये बन गया आपका a डैश x इज इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ होमोजीनस इक्वेशंस में आ गए ना हम। ओके, अब उसको सॉल्व करना आपको पहले ही सिखा दिया है, तो अब इसको आप जिस तरीके से चाहे वैसे सॉल्व करो। आइगन वैल्यूज के केस में क्या होता है, आइगन वैल्यूज के केस में हमें ये पता है कि इसकी जो रैंक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, इट विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो अपने रो ऑपरेशंस लगाओगे, रो ऑपरेशंस में जाके आपका कहीं ना कहीं इक्वेशंस सिमिलर टाइप की आ जाएंगी, एक दूसरे से एक रो जो है वो नॉर्मली जीरो बन जाएगा। सो वी नो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी आपको इसके आगे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, तो इस रो को ऊपर ले जाओ, R2 R1 को इंटरचेंज करना, और फिर जो नया R1 है उससे R3 को 0 बनाना, और उसके बाद R2 R3 को जब आप ऑब्जर्व करोगे आपकी वन ऑफ द रो विल बिकम ऑल 0 0 0। ठीक है, और आपकी दो इक्वेशंस अगर बचती हैं उनसे आप 3 वैल्यूज निकाल सकते हो, मीनिंग वन ऑफ द वेरिएबल विल बी फ्री ऑलवेज। if one of the variable is free, तो you can get a value like in terms of the free variable k के फॉर्म में देख सकते हो आप, या के फॉर्म में नहीं लिखना है आपको तो आप सिंपली इसको एक सॉल्यूशन इसका निकाल लेना, -1 1 और 2। ओके, अब इसमें भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, मे बी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम दिस। सो अभी लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 अगर दिया है, सेम आपने a माइनस 2i किया, इस इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है एक्स वाई जेड के लिए, और आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन लाना है। जब आप देखोगे तो अगेन इसका सॉल्यूशन जो है आपके पास में ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इन्होंने, वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और AC3 के लिए भी वन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन हियर। उस इसी क्वेश्चन को आप उठाओगे और इस क्वेश्चन को अपने तरीके से आप करोगे, सेम क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन कर लो इसे।
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की जो मेथड आपने सीखी है, इसकी प्रैक्टिस करो आप, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल राइट।